वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूंगी बीएससी नर्सिंग सीएनटी एग्जाम 2025 के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, अब मैं जो है कि 1 या 2 अप्रैल से आप लोगों को बोली थी, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का एमसीक्यू कवर करूँगी, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसलिए जो है कि सारा सिलेबस कवर हो नहीं पाएगा। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितने से क्वेश्चन जो है कि आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, वही चैप्टर मैं कवर करूँगी यहाँ पे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को जो है कि लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन है। अगर इतना आपको जो है कि लर्न हो जाता है, तो आप उसमें से बहुत क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और जो है कि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पे अब मैं जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करूँगी, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और लास्ट में आप लोग का नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कवर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कवर करूँगी सबसे पहले जो है कि सेल वाले चैप्टर को। जी हाँ, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल वाले चैप्टर को मैं कवर करूँगी। उसके बाद जो है कि एनिमल फिजियोलॉजी के चैप्टर को कवर करूँगी। तो सबसे पहले इसका एमसीक्यू देखते हैं सेल का, क्योंकि सेल से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेल एक जो है कि यूनिट होती है बॉडी की, तो इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको मैं सबसे पहले इसको कवर करूँगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज नोन है। मतलब जिस ब्रांच के अंदर जो है कि सेल का स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक, तो इसका है साइटोलॉजी। जी, साइटोलॉजी उसको कहते हैं। जिस भी बायोलॉजी के ब्रांच के अंदर अगर सेल का आप स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, मतलब उसका स्टडी करते हैं, तो पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, सेल थ्योरी स्टेटस दैट। ठीक, तो यहाँ पे होगा आप लोग का डी ऑप्शन सही। यहाँ पे होगा डी ऑप्शन सही, सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक, फिर देखिए तीसरा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी में जो है कि एक्सेप्शन क्या है, तो यहाँ पे होगा वायरस। जी हाँ, वायरस होगा। अब नेक्स्ट देखिए, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मतलब कौन प्रपोज्ड किया था, तो यहाँ पे देखिए सेल्डेन एंड सचवान, यहाँ पे सेल्डेन एंड सचवान ने किया था। फिर 5 देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोसेस। ठीक, ये प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोसेस, तो इसका जो है कि डी सही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए आपका छठवा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पे दिया न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसमें से कोई प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो प्रिमिटिव सेल होता है, स्टार्टिंग सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक जो है कि होता है, इसलिए। ठीक, फिर सातवां देखिए यहाँ पे, द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट। मतलब मेन डिफरेंस क्या है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, मेन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही होगा, एनिमल सेल लैक रीजिंग सेल वाल। ठीक, यहाँ पे एनिमल सेल में जो है कि सेल वाल होता है, तो इसमें ये डिफरेंस है। फिर 8वां देखिए, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइंड बाय। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है उसको कौन जो है कि खोजा था, कौन जो है कि पाया था उसको, प्रोटोप्लाज्म जो है कि वर्ड को, तो यहाँ पे होगा परकिंजे। जी हाँ, बी ऑप्शन सही होगा, परकिंजे ने जो है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म को खोजा था, तो यहाँ पे होगा परकिंजे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू द सब्सटेंसेस नोन एज। तो यहाँ पे होगा लिगिन। ठीक, यहाँ पे होगा लिगिन। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि 10th नंबर देखिए, आप देख पा रहे होंगे 10th नंबर यहाँ पे, द इंटरनल लेयर ज्वाइनिंग द, यहाँ पे देख रहे हैं द इंटरनल लेयर ज्वाइनिंग द प्राइमरी वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल इज नोन एज। तो यहाँ पे होगा मिडिल लैमिला। जी, मिडिल लैमिला। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए, फार्गेमोप्लास्ट इज द प्रीकॉजर ऑफ, तो यहाँ पे होगा सेल प्लेट। ठीक, यहाँ पे होगा सेल प्लेट। फिर 12वां देखिए, द मिनट प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल आर कॉल्ड, तो यहाँ पे होगा प्लाज्मोडेस्मेटा। बी ऑप्शन सही होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा। फिर यहाँ पे देखिए 13वां, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। मतलब
फ्लूइड जो मोजेक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है? तो यहाँ पे होगा आपका सी ऑप्शन सही, फास्फोलिपिड, इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, तो ये हो गया आपका 13 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू में हो गया। फिर नेक्स्ट बता देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए, फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब फ्लूइड मोजेक मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कौन प्रपोज्ड किया था? तो सिंगर एंड निकोलसन। यहाँ पे देख रहे हैं सिंगर एंड निकोलसन होगा। फिर 15 नंबर देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स आर इम्बेडेड इन, जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो किस में इम्बेडेड होता है? तो वो साइटोप्लाज्म में इम्बेडेड होता है। आपको भी पता होगा जब आप सेल पढ़े होंगे तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो सब सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में सारा होता है, तो साइटोप्लाज्म में इम्बेडेड होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, द मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेजर फंक्शन है वो क्या है? तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइडेशन का जो है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है, ग्लाइकोसाइडेशन करता है। ठीक, फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वांटिसोम्स आर, यहाँ पे देख रहे हैं क्वांटासोम्स आर फाउंड इन, तो यहाँ पे होगा क्लोरोप्लास्ट। क्वांटासोम्स किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, टेनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट इज ए, टोनोप्लास्ट मतलब है, टोनोप्लास्ट एक क्या है? तो यहाँ पे देखिए कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल्स, कवरिंग लेयर ऑफ वैक्यूल्स है टोनोप्लास्ट। अगर पूछेगा टोनोप्लास्ट क्या है तो कवरिंग लेयर ऑफ ए वैक्यूल्स टोनोप्लास्ट में। फिर नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, F1 पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड, जो F1 पार्टिकल्स होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखिए यहाँ पे दिया है डी में जो है कि ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी, मतलब उसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। फिर 20 नंबर देखिए यहाँ पे 20 नंबर, द इनर फोल्ड ऑफ माइक्रोकार्डिया विच आर कंसर्ट विथ प्रोडक्शन ऑफ ATP या टर्म एज, तो यहाँ पे होगा क्रिस्टी। ठीक, ए ऑप्शन सही होगा, क्रिस्टी। फिर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, कौन करेक्टली मैच कर रहा है? तो यहाँ पे होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रिस्टी। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए आपका 22 नंबर, इफ़ ए बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू बी डन द बेस्ट प्रोसीजर विद बी, तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन सही, सब्जेक्ट द सेल, यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट द सेल टू सेल डिफ्रेंसिएशन एंड ऑब्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। फिर 23 नंबर देखिए, ऑक्सीसोम आर लोकेटेड इनसाइड, ऑक्सीसोम जो होता है कहाँ लोकेटेड होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिर 24 नंबर देखिए, 24 नंबर यहाँ पे द मेन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? तो लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस का उसका जो है कि मेन फंक्शन है। फिर 25 नंबर देखिए, लाइसोसोम यूर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, लाइसोसोम को सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था? तो डी डुवे। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज ऑफ, मतलब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्योंकि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइटल बैग के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डिग्रेडेड बाय प्रॉक्सिसोम, यहाँ पे देख रहे हैं पेरोक्सिसोम वाज डिग्रेडेड बाय प्रॉक्सिसोम, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे 28 नंबर है, सेल ऑर्गेनेल्स टेकिंग पार्ट इन, यहाँ पे देख रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन इज, तो यहाँ पे होगा पर ऑक्सीसोम। ठीक, यहाँ पे होगा पर ऑक्सीसोम। फिर नेक्स्ट देखिए, पर ऑक्सीसोम इज प्लांट सेल आर इन्वॉल्व इन, जो पर ऑक्सीसोम प्लांट सेल में जो पर ऑक्सीसोम होता है किसमें इन्वॉल्व होता है? तो फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक, फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। फिर 30 नंबर देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोटीन ऑफ माइक्रो फिलामेंट्स इज, तो यहाँ पे होगा एक्टिन, देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिन होगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 31 नंबर, विच ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं? तो वो है राइबोसोम। जी हाँ, यहाँ पे वो होगा राइबोसोम। 31 का ए ऑप्शन सही होगा, राइबोसोम। फिर नेक्स्ट देखिए 32, राइबोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय, राइबोसोम वेयर डिस्कवर्ड बाय, मतलब कौन खोजा था राइबोसोम को? तो यहाँ पे होगा पैलार्डे। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम किससे बना होता है? तो RNA एंड प्रोटीन से बना होता है।
ठीक, इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स लैक्स ए यूनिट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे राइबोसोम होगा, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर 35 देखिए, 35 द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट्स इज, तो यहाँ पे होगा राइबोसोम, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 35 का बी ऑप्शन सही होगा, राइबोसोम। तो देखिए ये था आप लोग का सेल का जो है कि MCQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप 2-3 बार जो है कि वीडियो को देख लीजिए या फिर पढ़ लीजिए, तो आपको याद रहेगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।